जय हिंद। स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज़ पर। हरियाणा चेतना न्यूज़ आज हरियाणा के दिल खेती का गढ़ जींद की नई अनाज मंडी में 3 दिन में किसानों का भुगतान होगा, उनको उनके खाते में पैसा मिलेगा, समय पर गेहूं की लिफ्टिंग होगी। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हवाई हैं या फिर ये ज़मीन पर भी चल रही हैं। हम अपने धर्म को निभाते हुए इन चीज़ों को आपके सामने लेने के लिए बिल्कुल आज ज़मीन पर पहुंचे हैं। हम आपको यहाँ की सारी व्यवस्था दिखाएंगे। व्यवस्था देखने के बाद ये पता लग जाएगा कि जो इस मंडी का हाल है सामान्यतः वही फिर लगभग पूरे हरियाणा की मंडियों का हाल होगा। हम न किसी आड़ती से पूछ रहे हैं, न किसी जमींदार के पास हैं। हम यहाँ बैठे हुए कुछ मजदूर भाई हैं जो इस मंडी में काम कर रहे हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे। बात करने के बाद यहाँ की कुछ बातें निकल कर आएंगी और उम्मीद है वो शासन प्रशासन तक पहुँचेंगी। जी नमस्कार। आप यहाँ लेबर का काम करते हैं? हाँ, लेबर का काम करते हैं यहाँ पे। आपका काम क्या रहता है भाई? हम यहाँ पे पल्लेदारी करते हैं, बोरी उठाते हैं और भराई करते हैं और ट्रेली उतारते हैं। तो भाषा से तो लग रहा है हरियाणा के नहीं हैं, प्रवासी मजदूर हैं क्या? बाहर से आए हैं? नहीं हरियाणा के हैं। हरियाणा के हो? हरियाणा में कहाँ से हो भाई फिर? हम नरवाणे के पास है, अपना काबरछा गांव है। नरवाणा के पास काबरछा गांव की लेबर है, जींद मंडी में काम करती है और लिफ्टिंग का काम करती है। तो भाई आप ही बताएं, क्या लिफ्टिंग समय पर है? अभी आज तो थोड़े लेट हुए हैं, क्यों बारिश का टाइम था ना, तो मान ले उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है बारिश के टाइम में। तो 10-11 बजे लिफ्टिंग चालू हुआ था। आपकी जो लेबर है, कितने लोग हैं आपकी पूरी टीम में? हम 12 आदमी है अभी। 12 आदमी। कितने कट्टे रोज उठा देते हो भाई? जितने मान हमारे गड्डी में हमारा गड्डी मिला है तो उतने उठाते हैं हम। आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये लिफ्टिंग जो सरकार कर रही है ये सही कर रही है? मतलब जितनी लिफ्टिंग चाहिए मंडी से उतनी हो रही है यहाँ से? नहीं, इतनी नहीं हो रही। तो इतनी नहीं हो रही तो इसका मतलब यहाँ भीड़ लगेगी? हाँ, भीड़ लगेगी। ये देखो ना, सारे माले दड़े लगवा गिरने लग रहे हैं नहीं, तो जमींदार भी तंग है और मजदूर भी तंग है। मजदूर को क्या तंगी है? मजदूर को यही तंगी है, माले टाइम पर गड्डी नहीं मिलती। गड्डी मिले तो दोपहर में आवा, दोपहर में तो 10 मिनट 20 मिनट का आराम करना चाहिए इंसान ने। जी, ये इनका कहना है कि अगर समय पर वाहन आ जाएं, लिफ्टिंग वाहन आ जाएं तो हम अपना समय पर अपना काम कर लें। अब कोई ऐसा सिस्टम है नहीं कि किस टाइम कौन गाड़ी आएगी। और बताया है कि जमींदार भी परेशान है क्योंकि उसको यहाँ मंडी में फिर जगह ही नहीं मिल रही डालने के लिए। ये सब लोग आपके साथी हैं भाई? तो यहाँ एक साथी और खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब लग रहा है जमींदार हैं? जमींदार हैं जी। किसान हैं? हाँ जी। गेहूं बेचने आए हैं भाई? हाँ जी। तो भाई गांव कौन सा है? यहीं जींद के आसपास का है क्या? बराड़ खेड़ा जी। बराड़खेड़ा गांव है। आज ही कणक बेची है? आज कुछ बेच दी, कुछ रह रही है। पहले कब बेची थी? बाद ही लाया हूँ। पंजीकरण पे लेके आए हो? ना जी, बगैर पंजीकरण? पंजीकरण होया ही नहीं। क्यों पंजीकरण आपने करवाया नहीं? पंजीकरण जी फैमिली आईडी मांग रही है इसमें, और कुछ फैमिली आईडी भी नहीं बनी रही। कहीं आधार कार्ड गुम हो रहा है, आधार कार्ड निकालना जहाँ भीड़ है। आपको पंजीकरण में क्या दिक्कत आई? मेरी पंजीकरण में दिक्कत तो यह आई जी, मेरे पास आधार कार्ड मांग रहे थे और फैमिली आईडी मांग रहे थे, वो मतलब मेरे पास नहीं बड़ी है। इनके पास जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो किसान के पास थे ही नहीं, पंजीकरण हुआ नहीं। फिर भी आपकी गेहूं बिकी है? बिकी नहीं जी, मन तो अपना दूसरा भाई की उस पर गिरी है। दूसरे पंजीकरण पर डाल दी है। तो मतलब आपको लगा कि पंजीकरण के बाद भी आपकी गेहूं ठीक ठाक बिक गई, ऐसा कहाँ महसूस हुआ है कि सही नहीं बिकी? बस जिन्नू अपनी बिकेगी जी, दूसरा भाई का खाता में पीछे आ जाए उस पर ले लूंगा। मतलब आप व्यवस्था से संतुष्ट हैं? ना संतुष्ट नहीं है जिसका। आड़ती के बेची है या फिर आपने अपने खुली बेची है? ना अड़ती का बेची मंगा। आड़ती की बेची। संतुष्ट क्यों नहीं है जब आपकी बगैर पंजीकरण भी फसल बिकी है? बिकी के हुआ तो दूसरा अधीन होगी ना, मेरी उस पर तो नहीं बिकी है। तो आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत रही है इसलिए? डॉक्यूमेंट एक बार बता जी, काम धंधा इतना हो गया है, 6 महीने हो गए नू हंड दिन अगर भाई ये कागजाई मुड़ जा रहे हैं जी। किसान चाहता है कि कागजाई मुड़ जाए। किसान चाहता है जो खरीद की व्यवस्था है वो एक सहज सरल हो। हाँ। उनको ज़्यादा कागज न खींचने पड़े, वो ठीक ठाक बिके। इन सारी चीज़ों को भी किसान एक बर्डन मानता है, बोझ मानता है इन सारी बातों को कि हम लेके आए हैं और हमारी फसल किसी दूसरे के उस पर, चलो इनके तो भाई के नाम पंजीकरण था तो इनको एक विश्वसनीय सी बात थी, इनका पैसा इनको मिल जाएगा। तो किसान चाहता है कि प्रक्रिया सरल हो सरकार की ओर से, जिससे उसका दाम ठीक मिले और उसकी फसल ठीक बिके।
हम कुछ और, यहाँ काफ़ी बड़ी मंडी है, नई अनाज मंडी है जींद की, कुछ अन्य और लोगों से बात करके आपको एक ज़मीनी जो हकीकत है वो न पीतू जनता तक बल्कि शासन प्रशासन तक भी हमारा पहुंचाने का ये उद्देश्य हरियाणा चेतना न्यूज़ का। अपने कैमरामैन पवन चहल जी से कहूँगा कि आप एक बार ये दिखाएं कितने बड़े बड़े ढेर यहाँ गेहूँ के हैं। हाँ, कुछ गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो लिफ्टिंग कर रही हैं, 2 आइसर गाड़ियाँ हैं, 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं कुछ, लेकिन जितने ज़्यादा ये ढेर हैं ये सारी चीज़ों को देख करके पर्याप्त लगता नहीं कि लिफ्टिंग ये ठीक हो रही होगी। तो एक मुख्य समस्या अनाज मंडी में जो है, यहाँ एक लिफ्टिंग की भी समस्या है। ये केवल जींद मंडी का हाल नहीं मिलना, ये हर मंडी का ऐसा ही मिलेगा। हम आपको कुछ यहाँ मौजूद जो आड़ती हैं, जो हर रोज़ इस व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उनसे कुछ बात कराएंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। पहले तो नाम बता दीजिए जी। नाम मेरा इकबाल है सर। इकबाल जी, आड़त का काम करते हो? हाँ जी सर। आड़त या फिर एक अन्य शब्द भी आपके लिए प्रयोग किया जाता है आजकल, तो आप ही बता दें क्या वो तो सर गवर्नमेंट बिचौलिए। बिचौलिए कौन कह रहा है ये बात? अच्छा, सरकार ने कहा है बिचौलिए, मतलब आप किसान से खरीद करके सरकार को दे रहे हो, इसलिए उस शब्द में बिचौलिए कहा हुआ है ना। तो अब ये तो सर उन्हीं को पता होगा। चलो, ये कमीशन एजेंट हैं जी, कमीशन एजेंट का एक काम करते हैं। ऐसी एक व्यवस्था बहुत साल से हरियाणा में बनी हुई है। हम इनके माध्यम से पूछना चाहेंगे क्या ये व्यवस्था से खुश हैं। इकबाल जी ये बताएं कि क्या जमींदार जो पंजीकरण पर फसल लेकर आ रहा था उसकी फसल ठीक बिक रही है क्या? सर सबसे बड़ी दिक्कत तो सर गेट पास वाली है सर जी। किसी के नाम के कोई भी कहीं का भी किसी का भी रजिस्ट्रेशन करवा देता है, मतलब कोई फिक्स तो है ही नहीं। जिसकी मतलब ज़मीन है वो उसका रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम कोई भी किसी का भी करवा सकता है। ये तो है ही नहीं कि परमानेंट में मेरी ज़मीन है, मैं मेरे ही नाम पंजीकरण करवा रहा हूँ। ये अगर मैं खुद जैसे मेरे घर की ज़मीन का पंजीकरण करवा रहा था, मेरी खुद की ज़मीन किसी और ने चढ़वा रखी सर, उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है, फसल मेरी है, किसी अन्य के नाम से बिक रही है। ऐसी मार्केट कमेटी की जो व्यवस्था है जहां गेट पास मिलता है वहां कमी एक निकल कर आई है। हमारे एक और साथी यहाँ बैठे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। आप भी आड़त का काम करते हैं क्या? मैं तो किसान हूँ। आप किसान हैं, तो कणक कब बेची थी? कणक तो बिकी को नहीं है, पड़ी है। बिकी क्यों नहीं अब तक? अब तो सरकार तो हाथों हाथ ले रही है, कह रही है ना ये इनको मैसेज आओगा जब गेट पास कटेगा फिर आड़ती कह दे भाई गेट पास आड़ती कह रहा है कि गेट पास तो कोई भी किसी के नाम से कटवा लो। आप क्यों वेट में हो फिर? कटवाने की नहीं कह रहा और वो ये कह रहा है जो पंजीकरण करे हैं उसमें मतलब धोखाधड़ी, जो इनका पोर्टल है उसमें धोखाधड़ी नहीं, आपका मैसेज नहीं आया? नहीं आया। आपने पंजीकरण कब करवाया? पंजीकरण 5 तारीख में 5 तारीख का पंजीकरण करवाया, तो उसमें सरकार की एक ऐसी व्यवस्था भी थी कि जो 4-5 तारीख के जिनके पंजीकरण है वो ले आओ और बेच दो, उनको जरूरत नहीं है मैसेज की। नहीं, वो 1 के 2 दिन कही थी जब तक फसल तैयार नहीं थी, तो बाद में फिर ये ऐसा नहीं था, फसल निकल गई खेत से। हाँ निकल ली। तो डाल कहाँ रखी है? फसल निकाल के खेत से और अपने घर रखी, इसलिए रखी कि अभी तक उनका गेट पास इनको मिल नहीं रहा। इकबाल जी आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था जैसे 5-6 तारीख के बाद जो रजिस्ट्रेशन हुए थे ना, जो पोर्टल ओपन किया था इन्होंने, तो उसकी तो जैसे अब गेट पास कटवाने भी जाते ना तो ये कहते हैं कि अपडेट नहीं हुआ, बाद में अपडेट होगा। जो मतलब मेरे ख्याल से 30% ही होगा 5-6 तारीख से पहले, तो उसके बाद जो 70% का बाद में है ना वो यहाँ पे ला के घेर देते हैं। मजबूरी है ना तो उनको वापस भेज सकते हैं, इस वजह से ढेर लगे हुए हैं। ये उम्मीद है शासन तक ये बात पहुंचेंगी कि जहां व्यवस्थाओं में कमी है वो उनको सुचारू करवाएंगे, ताकि यही तो 20 दिन का काम है एक अन्नदाता का। वो 20 दिन अपनी मंडी में फसल लेकर आ रहा है, उसकी मंडी में फसल ठीक ठाक बिक जाए, क्योंकि सरकार दम तो बहुत बढ़ती है कि 3 दिन में हम इसका भुगतान कर देंगे। अगर 3 दिन में पैसे का भुगतान नहीं हुआ तो फिर ब्याज समेत किसान को पैसा मिलेगा। हम पूछना चाहेंगे ये भी, क्या पैसा मिल रहा है क्या पूरा? अभी तक तो नहीं सर, जैसे 11-12 तारीख को परचेज हुई थी सर, आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक तो किसी के पास पेमेंट आई नहीं है। जमींदारों के जैसे कॉल करके पूछते हैं कि किसी की आई, अभी तक समस्या क्या बता रहे हैं फिर वो? समस्या तो सर वो तो हमारे पास फ़ोन करते हैं कि हमारे पैसे आए नहीं आए। अब हम क्या जाने, सरकार कह रही कि डायरेक्ट पेमेंट करेगी, अब हमारे अकाउंट में तो आए नहीं है, उन्हीं को पता होगा उनके पास कब आएंगे। सही, ये ठीक कह रहे हैं आड़ती जी कि इनके अकाउंट में तो पैसा नहीं रहा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा अब की बार किसान के खाते में। और ये उप मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि 3 दिन में हम पैसा देंगे, तो ये हम उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि 3 दिन नहीं जी, 11 तारीख की फसल बिकी, आज 17 तारीख तक भी उनके पास पैसा नहीं पहुंचा है। तो शासन इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे। फिर कुछ और चीज़ें और कुछ व्यवस्थाएं मंडी की हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ बने रहें। घंटे के अंदर उठान होगा सर, पॉलिसी थी कि 48 घंटे के अंदर उठान होगा सर। ये जैसे 11-12 तारीख वाला सर अब भी नहीं उठान हो रहा सर, और ऊपर से बारिश आ गई। सबसे बड़ा मेन मुद्दा सर बारदाना भी नहीं मिल रहा सर, 30-35% बारदाना दिया है।
एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और कुछ तो लागत मतलब इन किसानों के वही पैदावार ही कम है, उसके बाद अब बारदाना भी नहीं मिल रहा और मजबूरी है सर, ऊपर से बारिश का मौसम है, खराब हो जाती है फिर। ये तो यही खराब होनी है फिर। हाँ, यही खराब होगी सर, अगर नहीं भरी जाएगी तो। भरी भी गई तो उठान नहीं हो रहे सर, चट्टे लगवाने पड़ते हैं। ये लग कहाँ रही है वेयर हाउस में? ये तो पता नहीं सर, एजेंसियां अपने अपने गोदामों में लगवाते हैं, जैसे FCI है। इसको तो गवर्नमेंट खरीदती है ना। गवर्नमेंट तो खरीदती हो सर, उठा तो नहीं रही। जब तक ये यहाँ पे पड़ा रहेगा बारदाना का सोर का जैसे नुकसान होगा वो भी हमें अपने पास से देना पड़ेगा। जो भी कणक का नुकसान होगा जमींदार तो गेड़ के चले गए। आड़ती हैं, इनका कहना है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर 30% बारदाना अब तक मंडियों में पहुंचा है। ये एक ट्रेडिशनल परंपरागत समस्याएं कभी से बनी हुई हैं। कोई सरकार बदले बारदाना नहीं पहुंचेगा मंडी में। ये ऐसा सालों साल देखने को आता है। 30% गेहूं का उठान अब तक इसलिए हो पाया कि बारदाना ही नहीं 30% आया तो उठाया। कल और परसों बारिश, फिर मौसम विभाग कह रहा 20 तारीख को फिर बारिश, यानी कि बहुत सा गेहूं इधर ही खराब हो जाना मंडी में। तो उम्मीद है बारदाना समय पर पहुंच करके मंडी से फसल का उठान समय पर होगा। आप अभी और आपको और दिखाएंगे, बहुत सी व्यवस्थाओं से रूबरू कराएंगे। जो एक व्यवस्था, क्योंकि जींद हम खड़े हैं, जींद खेती का गढ़ है, जींद हरियाणा का दिल है। जींद से जो चीज़ आपको मिलेगी उम्मीद है वो हरियाणा की यही स्थिति मिलेगी। और इस स्थिति पर सब लोग ध्यान देंगे, विशेषतः शासन प्रशासन इस चीज़ पर ध्यान देगा कि इस समय पर आकर के किसान परेशान न हो, उसकी फसल समय पर बिके, आड़ती परेशान न हो, उसकी लिफ्टिंग समय पर हो। इन सब चीज़ों के लिए हम अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहे हैं कि सही बात उन तक पहुँचे। जुड़े रहें हमारे साथ, आगे की और खबरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जींद मंडी की लिफ्टिंग चल रही है, जींद अनाज मंडी है। देखिए DFSC बसावाराम, ये एफएड इसको सारी चीज़ को यहाँ से उठा करके वेयर हाउस में इसको लगाते हैं। ये बिल्कुल हम किसी न किसी आड़ती से पूछ रहे हैं, न जमींदार से पूछ रहे हैं, सरकार तक बात पहुँचा रहे हैं उस ड्राइवर के माध्यम से जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आप ड्राइवर हैं इसके? ये गाड़ी का ड्राइवर क्या है जी, विरान मिट्टी हो रही है हमारी तो सुबह। ये पहला चक्कर लोडिंग कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि जी ये जो लैंड लोन गेट पास हो रहे हैं ना, ये जल्दी करके गेट पास ही नहीं मिल रहे। ये गेट पास की बार बार समस्या आ रही है। ये गेट पास जो लैंड लोन है वो हमारे को जाना पड़ता है 93 नंबर पे लेने के लिए, लेकिन वो जल्दी निकलता नहीं। वो चंडीगढ़ से आता है गेट पास। गेट पास चंडीगढ़ से आता है, फिर वो हमारे को मिलता है। कितना चक्कर हो जाते हैं दिन में? दिन में कुछ नहीं, पहला चक्कर लोड कर रहा हूँ। पिछले साल और इन सालों का अनुभव बताया बहुत ना। ज्यादा जी, बहुत ज्यादा फर्क है। पहले क्या मजा था? पहला तो मजा ये था जी, आया करते भरया करते रहता, चलता करते, हाथ से गेट पास बनाया करता। जितने गाड़ी लोड हो रही है गेट पास बनाया चलते। ये गेट पास क्यों करा होगा सरकार ने? ये गेट पास लोन होया जी, देखो क्यों किया। नहीं, आपको कुछ तो फर्क लगा होगा, आप सालों से काम कर रहे हो। हम तो बूढ़े हो गए जी मंडियों के अंदर। मंडियों के अंदर बूढ़े हो गए कह रहे, लेकिन बार हम इतने परेशान हो रहे हैं जिनका हिसाब नहीं। कल एक चक्कर खाली किया था और ये सुबह का यहीं खड़ा हूँ। ये चक्कर अपलोड हुआ है, 147 नंबर पे मेरा नंबर आया है, तो अब ये हम भरेगी। अब पहले तो क्या था, जहाँ हमारा जी करता था वहीं लोड कर लेते थे, अपन लिया गेट पास चले जाते थे। प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष एक किसान हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। हम मंडी में खड़े जींद, जहां ड्राइवर भी ये चाहता है कि सरलीकरण हो, आराम से हम अपना यहाँ से माल उठाएं। किसान चाहता है कि मुझे फसल बेचने में आसानी हो, लेकिन परेशान सब हैं। शायद इस तकनीक से हैं, ये जो इनको कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ रही है, ये नहीं हो रही। इस तंत्र के बीच क्या षड्यंत्र है? हरियाणा चेतना न्यूज़ ये इस आवाज़ को उठाता है कि आप इन चीज़ों को देखिए। जो इन 20 दिनों में इस ड्राइवर ने काम करना है, किसान ने अपना काम करना है, वो कम से कम वो इस 20 दिन में तो न परेशान हो। हम यहाँ पूछेंगे, क्या कोई MLA आए हैं? ना जनाब, यहाँ सरकार का कोई? इस 20 दिन में किसान न परेशान हो, उस किसान से जुड़ा कोई भी वर्ग परेशान न हो, इन्हीं चीज़ों की तो हमें देखभाल करनी होगी। तो कह रहे हैं यहाँ न कोई विधायक आया है, ना यहाँ कोई अन्य सरकार का नुमाइंदा आया है, कोई अन्य कोई पार्षद वगैरह नहीं जी, मतलब कोई भी जिनकी कोई जिम्मेदारी है वो यहाँ दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते जी। हम आप तो आज दिखाई दे, नहीं तो हमें मंडी में इतने दिन हो गए कोई दिखाई नहीं दिया। देखिए, ना को पूछने वाला आया। ये एक बात और कही कि मीडिया की ओर से भी हमें दिखाई दी इन्होंने आज। सीधा कर दिया। आवाज़ कोई बन नहीं रहा, आवाज़ सुनाई नहीं दी जा रही किसी की भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ ग्राउंड की बातें हैं ये सरकार तक जरूर पहुंचेंगी।
हम कुछ और अनुभव आपके साथ बांटेंगे। मंडी के हालात हम दिखा रहे हैं। एक साथी और खड़े हैं। भाई साहब, आप कौन हैं, कैसे हैं? मैं मारती हूँ। आप आड़ती हैं, ये लिफ्टिंग आपकी हो रही है? हाँ जी, क्या नाम भाई जी? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र जी आड़ती हैं, लिफ्टिंग इनकी शॉप से ही हो रही है। मजा आ रहा है लिफ्टिंग में? नहीं जी, कुछ भी नहीं है। परेशानी क्या है? सरकार ने दावा किया था कि 48 घंटे के अंदर आपका माल उठा देंगे और उसके बाद जमींदार की पेमेंट कर देंगे। 48 घंटे तो क्या, 96 घंटे बाद भी अगर माल उठ जाता है ना तो वो भी अच्छा है। 48 के 96 के बाद भी आड़ती कह रहा है हमारा माल उठ जाए तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इतनी देर के बाद भी पेमेंट हो जाए तो भी ठीक है। हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई सेटअप है, हम नहीं जानते इनको कौन लोग हैं, लेकिन हम इनसे पूछ रहे हैं कि है व्यवस्थाएं कैसी हैं। व्यवस्थाएं हैं कि लिफ्टिंग समय पर नहीं हो रही हैं। तो अब ये जो गाड़ी भरेगी आपकी दुकान से ही भरेगी सारी? हाँ जी, सारी गाड़ी। ये कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये पहले थी, लेकिन बाद में फिर इकट्ठे हुए तो उन्होंने किया भाई मतलब ऐसा करो कि जैसे ऐसा ना हो कि एक ड्राइवर को पूरा दिन में गाड़ी के लिए 20 दुकान पे खड़ी करनी पड़े। वो तो चलो इन्होंने मंडी ने मिलकर व्यवस्था की है। पहले व्यवस्था ये थी कि अलग अलग, मतलब अलग अलग एक कट्टे इस दुकान से इतने, उससे इतने, उससे इतने ऐसे लेगी। अब गाड़ी एक जगह से हो रही। आपकी दुकान में कट्टे भर कितने दिए अब तक? अब तक मेरी दुकान में कम से कम भी 4,500 कट्टे भर गए हैं। उठा दिए कितने? उठा दिए जी 900 कट्टे उठे हैं। 4,500 कट्टे भर करके 900 कट्टे अब तक उठे हैं। और उम्मीद कितनी है भरने की अभी तक? और सर बहुत माल पड़ा है, बारदाना की शॉर्टेज है, बारदाना भी नहीं है। ये दोबारा फिर एक आड़ती के माध्यम से कितना बारदाना, जैसे उन्होंने बताया कि 30% बारदाना ही आ रहा है, क्या सच्चे है? सर बारदाना 30% दिया है, 30% बारदाना आ गया है कम से कम 70%। तो वो तोल लेंगे कहाँ? अब बारदाना नहीं है तो अगर माल नीचे गिराएंगे, बारिश आ गई तो सारा खराब हो गया। बारदाना में अगर टाइम में मिल जाता है, चलो लिफ्टिंग नहीं हुई, लेट हो गई, लेकिन बारदाना का क्या है कि हम इस तरह स्टैक लगवा देते हैं। हाँ। इसमें माल खराब नहीं होता, इसको ढक देते हैं। ठीक है। ये जो कल बारिश थी इसमें कितना माल खराब हुआ? इसमें ज़्यादा नहीं हुआ, बारिश कम थी, लेकिन फिर भी जो कट्टे के जैसे ये नीचे का हिस्सा है ये खराब हो जाता है। एक जो लाइन है ये लग रहा है कि ये खराब होगी। हाँ, ये बिल्कुल डैमेज हो जाता है बाद में, क्योंकि ये माल अभी उठेगा नहीं, क्योंकि ये तोड़ना बाकी है। अगर ये साथ साथ उठ जाए, जो 48 घंटे गवर्नमेंट कह रही है, ये साथ साथ उठ जाए, वेयर हाउस में जाकर के लग जाए तो अनाज की बर्बादी से बचा जा सकता है। कैसे 96 में उठ जाए वो भी बहुत है। ये कह रहे 96 में भी उठ जाए तो भी बर्बादी से अनाज बच जाए। अब क्या हुआ, जैसे ये कट्टा तोल के रख दिया जी, जूट का बारदाना है। पहले तो आप इसको धूप में गिर दोगे ना नया लेके, 100 ग्राम तो कट्टे का वजन कम हो जाएगा। अब माल तोल रखा है जी जी। अब धूप लगेगी, गर्म हवा लगेगी तो माल घटेगा। फिर वो कहते हैं कि आपकी गाड़ी में इतना माल घट रहा है। अगर माल 48 घंटे के अंदर उठेगा तो माल बिल्कुल नहीं घटेगा। भी कम होता है जब लिफ्टिंग में उठेगी तो इनको माल वजन पूरा चाहिए। जब तोल रहे हैं वजन कुछ आएगा, जब यहाँ से जाएगी तो वजन कुछ आएगा। ये कुछ समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं ये आड़तियों की। ये जो बता रहे हैं, उम्मीद है सरकार तक हरियाणा चेतना न्यूज़ की बात पहुंचेगी और इन चीज़ों पर जरूर समाधान होगा। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार तो सुन ही नहीं रही। सरकार सुन ही नहीं रही। एक समस्या वोट लेने आई थी, उन्होंने अपना काम किया, तब से लेके ये दुष्यंत का जो है अब तक एक भी स्टेटमेंट कुछ भी भाई ठीक है कि व्यवस्था है कि नहीं है, क्या चल रहा है, कोई नहीं आता यहाँ पूछने। सुने इनकी बड़ा सिस्टम है, 5 साल के बाद वो यहाँ पे आपको इनकी एक देखने को पीड़ा है मिलेगा। कि सुने, इस समय पर आकर के हमें सुने कि चल क्या रहा है, क्या हम संतुष्ट हैं, क्या जो व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई, या फिर वो कोई कागजों में चल रही हैं, या फिर वो ग्राउंड लेवल पर उनका कहीं मिल रहा है, किसान को उसका लाभ आड़ती को मिल रहा है, या किसी ड्राइवर को मिल रहा है, या फिर किसी मजदूर को मिल रहा है। 4 वर्ग मिलकर के हम मुख्यतः काम कर रहे हैं। उन चारों से हमने बात कराने की आपकी कोशिश की है, अभी और कराएंगे। मंडी काफ़ी बड़ी है, सबसे मिलकर के अनुभव बांटेंगे। आप जुड़े रहे हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ। पिछले 1 घंटा से हम जींद अनाज मंडी में हैं। गेट पास गेट पास गेट पास, इस चीज़ की बड़ी समस्या आ रही है। किसी आड़ती से पूछ लीजिए, किसी ट्रक ड्राइवर से पूछ लीजिए। इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए क्या कुछ ऐसा है क्या कि गेट पास सेंटर पर जींद आए हैं यहाँ इस व्यवस्था को समझने के लिए? ये चीज़ है क्या? हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल में ऐसा है क्या, जैसा चल रहा है, जैसा हमें बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि ऊपरी मंजिल पर एक माले ऊपर जाकर के इसका ऑफिस है, बिक्री केंद्र है। यहाँ यहीं से गेट पास जनरेट होते हैं सारे के सारे, पर डे जितने भी हैं वो जो यहाँ से लिफ्टिंग का काम चल रहा है। क्योंकि मुख्य जो समस्या आ रही है कि वो लिफ्टिंग की आ रही है कि गवर्नमेंट कह रही है 48 घंटे में लिफ्टिंग होगी, परंतु वो हो नहीं पा रही है। एक किसी ने तो कहा कि 96 घंटे तक अगर लिफ्टिंग हो जाए ना तब भी हमारा काम चल जाए। अब वहाँ किसी ने हमें बताया था कि आप 93 नंबर पर जाएं, आपको बहुत भीड़ मिलेगी। ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं केवल कर्मचारी ही बैठे हैं। जी नमस्कार, हम हरियाणा चेतना न्यूज़ से हैं और आप माफ़ी चाहेंगे अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो 2 मिनट बात करनी है।
देखिए, हम आपको बिल्कुल जहां आना चाहिए था वहीं आए हैं। यहाँ हमें कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही। ऐसा जैसा पीछे मंडी में बताया गया था कि गेट पास जो जनरेट हो रहे हैं उसमें हमें बड़ी मुश्किल आ रही है। वहाँ बहुत लाइंस लगी हुई हैं, गेट पास मिल नहीं रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी शिकायतें थी जी। सर देखो, शिकायत करने वाला तो शिकायत करेगा। यहाँ काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं गेट पास जनरेट होने में। मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टल पे ही। जी, एक बार मैं अपने पवन चहल जी से कहूँगा कि वो आकर के, भाई साहब कह रहे हैं कि आप देख ही लीजिए हम कैसे जनरेट करते हैं गेट पास। जी, आपकी डेजिग्नेशन क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं एज असिस्टेंट मैनेजर हूँ यहाँ। जी, रविंद्र कुमार जी असिस्टेंट मैनेजर हैं यहाँ। ये हमें समझा ही रहे हैं कि कैसे जनरेट हम कर रहे हैं इन चीज़ों को। ये देखिए सर, अभी मेरे पास है ना 3:30 पर गाड़ी लोड होकर गई है जी। गाड़ी नंबर है DL01M1842, 280 बैग ये गाड़ी लेकर गई है। इसमें छोटी गाड़ी है। हाँ, छोटी गाड़ी जी। उससे पहले जी 3:19 पे जी, 3:19 पर हुई है। उससे पहले 3:09 पर, उससे पहले 3:02 पर। मतलब 1 मिनट लगता है जी एक गेट पास। मतलब एक जनरेट होने में 1 मिनट लगता है। ठीक बात है ये आपकी। यहाँ गेट पास कटने में कोई भी किसी भी किस्म की कोई समस्या नहीं है जी। अभी लगभग मतलब काम चला था जी आज 12:30 बजे के बाद। अभी 30 गाड़ियाँ, जो ठेकेदार की 30 गाड़ियाँ आई थी, वो 30 की 30 गाड़ियाँ लोड होकर जा चुकी हैं। आज 30 गाड़ियों का ही होना था क्या? नहीं, 30 गाड़ियाँ एक टाइम आई थी उनकी, आज वो चली गई वो हैं। चली गई। अब दोबारा फिर आने लग गई है रूटीन में। अब ये अभी आए हैं, अभी इनका 2 मिनट में गेट पास इसको तो ऐसा लग रहा है रविंद्र जी, लिफ्टिंग स्पीड थोड़ी कम है। सर देखो, लिफ्टिंग का तो आगे जो गोडाउन पे है ना, अनलोडिंग, अगर अनलोडिंग जल्दी होगी तो गाड़ियाँ आएंगी मंडी में, लोड जल्दी हो जाएंगी। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जी। वहाँ मतलब उतारने में दिक्कत है क्या, ये कह रहे हैं आप? में भी जी ऐसा है, जैसे 5 पॉइंट हैं हाँ। तो एक स्टेशन पर 5 ही पॉइंट मान लो सफिशिएंट है, तो वहाँ गाड़ी खाली होने में जी एक गाड़ी में कम से कम आधा घंटा या जो लगेगा उसी हिसाब से गाड़ियाँ खाली हो पाएंगी। जी जी जी। तो गाड़ी तो लेबर का काम है जी। ठीक है, ठीक है स्मूथली है जी यहाँ कोई जी, बिल्कुल। इनके कहने से भी नहीं, हमने यहाँ देखा है, क्योंकि बाहर बताया गया था काफ़ी भीड़ भाड़ ड्राइवरों की मिलेगी, गेट पास के लिए धक्का मुक्की मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्मूथली। और जैसे इन्होंने चेक करवाया है कि पर मिनट में वो गेट पास जनरेट कर रहे हैं, जो भी आ जाता है उसका वो गेट पास जनरेट कर देते हैं। तो एक ग्राउंड पर क्या चल रहा है, हमने 5 मुख्यतः लोगों से आपकी बात करवा दी है। यहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं जो गेट पास जनरेट कर रहे हैं, ठीक ठाक स्मूथली काम चल रहा है, ये दिखाई दिया है। ड्राइवर से बात की है, मजदूर से बात की, आड़ती से बात की, किसान से बात की है। इनकी बात सरकार तक पहुँचे, जहाँ कमियाँ हैं वो इन कमियों को दुरुस्त गवर्नमेंट करे, ये हरियाणा चेतना न्यूज़ आपसे चाहता है। और ऐसी अन्य जो व्यवस्थाएं अन्य मंडियों में भी चली हुई हैं, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आज के लिए हमें लग रहा है कि आंकलन आप खुद करें कि हमने 5 अलग अलग चीज़ों को दिखा दिया है। वर्तमान में हम करीबकों के विक्रय केंद्र में बैठे हैं, जहां से पास जनरेट होते, मार्केटिंग बोर्ड के विक्रय केंद्र पर बैठे हैं। यहाँ ठीक ठाक लग रहा है कि पास ठीक जनरेट हो रहे हैं। अन्य जो चीज़ें हैं वो आप देखने के बाद आंकलन करें। और हम जो चाह रहे हैं वो यही चाह रहे हैं कि ये बात सरकार तक जरूर जाए, जहाँ कमियाँ हैं व्यवस्था में उसको दुरुस्त करें। इन्हीं चीज़ों को हरियाणा चेतना न्यूज़ ने आप तक पहुँचाना था। उम्मीद है आप हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ बने रहेंगे। मैं आपके साथ अनूप कुमार। अन्य खबरों के लिए आप हरियाणा चेतना न्यूज़ जरूर देखते रहें। नमस्ते।